हेलो एवरीवन, तो तैयार हो जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश आयोग ने एमपी सेट वैकेंसी जारी कर दी है। अब हमें देखना ये है कि उसके एग्ज़ाम कब तक होंगे, हमारे पास कितना समय है और साथ साथ कौन से एग्ज़ाम जो है, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए उसने वैकेंसी लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। सबसे पहले ये निकालेंगे, ये डाउनलोड करेंगे। देखो यहाँ पर जो हम देखेंगे, आज 1 अक्टूबर है। ठीक है, 1 अक्टूबर को जो है एमपीपीएससी ने ये विज्ञप्ति जो है रिलीज़ कर दी है। और इसके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो कब होने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है जनवरी 2026 को एक से एग्ज़ाम होंगे। मतलब कि क्या है, अभी चल रहा है अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, आपके पास कुल मिला के 3 महीने हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखो यहाँ पर टोटल 31 सब्जेक्ट हैं, है ना। इसके मतलब यदि इसके एग्ज़ाम कब हो रहे हैं हमारे, यहाँ पर एग्ज़ाम यदि हमारे हो रहे हैं जनवरी में। ठीक है, तो जनवरी में जब एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप ये समझ लो कि आपके पास 3 से और 4 महीने मिलेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कुल मिला के 2026 में ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल लग जाइए। आपके पास 2 मौके हैं। पहली बात तो अभी आएगा हमारा जनवरी में ही, कौन आएगा हमारा, ये यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट देंगे, साथ में आप सेट देंगे। दोनों आपके पास ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आप सेट नहीं निकाल पाते तो कोई बात नहीं, आप यूजीसी नेट 2026 का निकाल सकते हैं। अभी जो इसकी वैकेंसी आएगी दिसंबर या जनवरी तक इसका भी एग्ज़ाम होगा। मतलब कि आपके पास 2 चांस है। यदि आप कोई भी एक एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपको क्या होगा, आपको ये जो एलिजिबिलिटी है वो मिल जाएगी। मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर देने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि कितने सब्जेक्ट हैं। देखो पहला सब्जेक्ट जो है रसायन विज्ञान, ठीक है, दूसरा है वाणिज्य, तीसरा है संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग, फिर अपराध शास्त्र भी है इस बार, फिर 5th में क्या है, रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन है। 6th में हम देखेंगे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान जैसे विषय हैं। 7th में हम क्या देखेंगे, अर्थशास्त्र है, अंग्रेजी है, भूगोल है, हिंदी है और फिर इतिहास भी है। जी हाँ, पिछली बार भी इतिहास की बहुत अच्छी पोस्ट थी, इस बार भी हिस्ट्री जो है इसकी भी बहुत अच्छी पोस्ट आने की संभावना है ना, इसलिए तैयार हो जाइए। 12th में हम देखेंगे गृह विज्ञान भी है, फिर इसके बाद 13 में विधि, पुस्तकालय, सूचना विज्ञान भी है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी भी है, प्रबंधन, मैनेजमेंट, गणित, मैथ भी है। साथ में डांसिंग, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा और भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, है ना, मतलब कि आपका पॉलिटिकल साइंस भी है। फिर मनोविज्ञान, मराठी, संगीत, संस्कृत, समाजशास्त्र जैसे सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। उर्दू, चित्रकला और योग को भी सम्मिलित करें तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 31। बहुत सारी वैकेंसी मतलब इसके बारे में आने वाली है। अब इस वीडियो को थोड़ा और बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये जो वैकेंसी है, देखो पहले एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2017 को, इसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ 2024-25 को, है ना। वो वैकेंसी कब की है, 2022 की, है ना। और फिर अभी हाल ही में 2024 के एग्ज़ाम हुए हैं, है ना। जिसने जो सेट लिया था वो दिसंबर 2024 में लिया था और जो एग्ज़ाम है 2025 में लिया था। और इतनी जल्दी आ जाने की 2017, फिर देखो, फिर 2022, 2024, इसके बाद तुरंत ही ये वैकेंसी आ गई। तो आप बहुत लकी हैं जो आपको ये एग्ज़ाम मिल रहा है ना, ये समझ लो। और इसके बाद फिर कोई वैकेंसी आएगी ये कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब है आपके पास जो 3 महीने हैं उसी में आपको साम दाम दंडभेद कुछ भी, मतलब आप बहुत मेहनत कीजिए इसके लिए और ये एग्ज़ाम आप क्रैक करिए, है ना। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप यूजीसी नेट निकाल लो, दूसरा या तो आप एमपी सेट निकाल लो। ठीक है, एमपी सेट थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आता है, मतलब कि सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसको कर भी पाएंगे, है ना। और वहीं आप, यदि आपका यूजीसी नेट ऑलरेडी क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तैयार हो जाइए। बस आपके पास हमारे पास कितने दिन है, जनवरी में होगा 2026 में, डेट भी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। बाकी ये 30 जितने फर्स्ट जो विषय हैं, आपके पास कोई भी एक विषय है तो आप उससे तैयारी कीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे हिस्ट्री की, तो हम हिस्ट्री के लिए विशेषकर बहुत सारी क्लासेस लेके आएंगे जो आपकी तैयारी के लिए मदद करेगा। ठीक है, आगे चल के हम इसका पूरा माइंड मैप बनाएंगे, है ना। तो अभी फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। अब तक के लिए बस आपको ये जानकारी रखिए और लग जाइए, तैयार हो जाइए। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।